हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है वीडियो को वॉच नहीं करते, थंबनेल और टाइटल देखकर अपनी ओपिनियन अपनी प्रतिक्रियाएं लिखकर चले जाते हैं। सो रिक्वेस्ट है आप सभी से हाथ जोड़कर कि वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते। डिटेल में हम बात करते हैं। ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक माँ, बेटे और बहू के बीच की बातें। आज मतलब उस वीडियो को देख कर ना इतना तकलीफ़ हुई है, इतना तकलीफ़ हुई है कि मत पूछो। आज एक बेटा जो है अपनी माँ के अपने घर से निकाला। आज एक बहू के ऊपर इतना गंदा एलिगेशन लगाया। जो सास और बहू को इतना अप्रिसिएट जोड़ी किया जाता था, इतना अप्रिसिएशन मिल रहा था कि सास बहू की क्या जोड़ी है, क्या मतलब माँ बेटी जैसे लगती है। कभी मतलब इन दोनों के बीच में कोई ऐसा तकरार ना हो, ऐसा लड़ाई झगड़ा ना हो। मगर अब जो लग रहा है ना कि ये जो गोरखपुर के विनाश लिखा हुआ, मतलब इस तरीके का हर एक घर में मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है ना कि मत पूछो। पहले जो है उस पर्सन को, जिस पर्सन के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ ना, उस पर्सन को मालती चौहान के केस में बहुत ज़्यादा उसका नाम लिया गया था कि मालती चौहान के बैंक बैलेंस, जो भी यूट्यूब चैनल का जो पैसा आ रहे थे उसको खा रहा है, मालती चौहान के बेटे का हक खा रहा है, मालती चौहान का जो भी सोशल अकाउंट है उसको यही मैनेज कर रहा था। तब से उस बंदे को मतलब मालती चौहान के ही जब मालती चौहान के बारे में चर्चा हो रही थी तब उस बंदे को घिसेटा जा रहा था, ठीक है। मगर उसने हाथ खड़ा कर दिया कि लो भाई हम कुछ नहीं करेंगे। मतलब ईमानदारी अपना दिखाया कि जो भी कुछ भी बनता है आप खुद अपना चैनल लो, खुद भी अपना पासवर्ड डालो, खुद अपना चेंज करो, कुछ भी करो, हम एक ईमानदार इंसान है। और बात सच हुई। वो बंदा जो है ना, आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे बेटे को जो मतलब उसका कुछ भी अपना नहीं था। अपने दम पे जब उसने शादी किया, इंस्टाग्राम के थ्रू इसका शादी हुआ और वो लड़की एक लक्ष्मी के स्वरूप उसके घर में अपना पैर रखा। और बोलते हैं ना कि ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। जो इंसान को मतलब खुद के ऊपर इतना उम्मीद नहीं थी कि मुझे भगवान इतना अचानक से इतना सफलता देंगे, इतना सफलता की सीढ़ियाँ मुझे चढ़ने को मिलेगा। मतलब घर, गाड़ी, बंगला, परिवार सब कुछ परिपूर्ण है। मगर आज जो है माँ और बहू के बीच की लड़ाई ऐसी हुई कि आज माँ घर छोड़कर चली गई। अब एक बेटा इतना तकलीफ में है कि माँ का साइड ले कि अपनी बीवी का साइड ले। मगर यहाँ पे बेटा जो बोला है कि मेरी बीवी भी रात दिन काम करती है, 2 बजे अगर सोती है तो उसको मतलब सुबह में तो लेट से ही उठेगी, 9 बज जाएगा, 10 बज जाएगा। उसके लिए माँ बोलती है कि मैं खुद एक नौकरानी की तरह काम करती हूँ, घर में जानवर को देखती हूँ, गोबर साफ करती हूँ, घर में झाड़ू पोछा, कपड़ा, खाना पकाना, अपनी पोती को सेवा करना। मतलब छोटा सा बच्चा है इन दोनों को, तो उसका भी देख रेख करना शुरू से लेके अब तक जो है दादी के ही पास वो बच्चा जो है पला बढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ अमरनाथ और प्रिया के बारे में। जी हाँ, बिल्कुल। अमरनाथ जो बोल रहा है कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मैं क्या करूँ, मैं माँ का साइड लूँ कि मैं अपनी बीवी के साइड लूँ। मगर यहाँ पे बीवी के बारे में बोला कि वो लेट नाइट काम करती है, 10-10 चैनलों पे काम करती है, म्यूजिक चैनल पे काम करती है, एक वीडियो पे 10-10 रील जाते हैं। तो कितना मेहनत करती है, उसका भी हाथ पाँव दुखते हैं, वो भी एक इंसान है, हम मानते हैं कि वो भी एक इंसान है। आप अपनी पत्नी के लिए पक्ष लिए भाई, बहुत अच्छा किया। एक अच्छा हस्बैंड का यही पहचान होता है, ठीक है, कि अपने पत्नी की दुख तकलीफ़ों को देखा कि वो कितना मेहनत कर रही है। मगर एक माँ का भी एक उम्मीद होता है जब अपने बच्चे को बचपन से छोटा-सा बड़ा करती है, पढ़ाती है, लिखाती है, उसके ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट करती है। माँ-बाप जो हैं, जो भी कमाते हैं, अपने बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। मगर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बेटे को भी चाहिए कि माँ कभी नहीं चाहेगी कि अपनी तुम बीवी को छोड़कर तुम मेरे पास आ, ठीक है। माँ हमेशा चाहेगी कि दोनों को मेंटेन करके रखे। मतलब देखो, एक माँ होती है, जब बीवी आ जाती है तो माँ को भी उम्मीद होता है कि कम से कम मेरा बेटा जो है कम से कम मेरे पास 2 शब्द आकर प्यार मोहब्बत से बातें करे,
ठीक है, एक माँ की उम्मीद होती है, एक माँ बाप का उम्मीद होता है। तो एक बेटा को भी सोचना चाहिए कि मेरी माँ भी कहीं से गलत नहीं है। अगर मेरी माँ बोल रही है कि मैं काम करते करते थक जाती हूँ, मैं अब नहीं रह सकती साथ में, मैं मतलब इतना कुछ करने के बाद भी मेरे ऊपर तुम्हारी बीवी जो है मुंह ऐंठ के चली जाती है, मैं कुछ भी बोलती हूँ उसको काम करने के लिए तो मुंह चमका के चली जाती है, ठीक है। तो एक सास जो है अपनी जगह पे सही है, मगर एक बहू है इतना मेहनत कर रही है तो वो भी अपनी जगह पे सही है। मगर यहाँ पे एक बेटा होने के नाते, एक पति होने के नाते अमरनाथ का फर्ज बनता है कि माँ का भी अपनी जो दिल का जो दर्द है, जो तकलीफ़ें अगर अपने बेटे से शेयर कर रही है तो सोच समझ के बात को रखे कि ना माँ को तकलीफ़ बुझाए, ना बीवी को तकलीफ़ बुझाए। मगर यहाँ पे अमरनाथ जो है बहुत बड़ा गलती कर दिया, बीवी को खुश करने के चक्कर में माँ का दिल को तकलीफ़ पहुँचाया, माँ को दिल में दर्द दिया। बोल रहा है ठीक है, तुम चली जाओ, हम रह लेंगे, तुम घर छोड़कर चली जाओ, तुम गाँव वाले घर में चली जाओ, हम रह लेंगे। माँ अगर बोल रही है कि हम घर को छोड़कर जा रहे हैं, मैं इतने सारे काम कर रही हूँ, मैं थक जाती हूँ, तो देखो भाई एक उम्र हो जाता है, एक उम्र के बाद इंसान थक जाता है, ठीक है? और मतलब अमरनाथ की जो मम्मी है कम से कम 50-55 या मतलब इससे ओवर ही होंगी मगर कम नहीं है, तो वो भी चाहती हैं कि अगर मैं अपनी बेटे को शादी करी हूँ तो बहू के हाथ से सुकून से 2 वक़्त की रोटी खाऊँ। मगर अगर बहू का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बहू इतना काम कर रही है, तो इतना कुछ आपको हो चुका है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, सब कुछ है। तो अगर माँ बोल रही है कि मैं काम करते-करते थक जाती हूँ, तो एक काम वाली बाई क्यों नहीं रख लेते? माँ की बातों को इस तरीके का आप जवाब दे सकते थे कि ठीक है भई प्रिया भी मेरी वाइफ़ भी मतलब थक जाती है, इतने सारी काम करती है, 10-10 चैनलों पे वीडियो बनाती है, 10-10 चैनलों पे एक एक चैनल पे 10 वीडियो डालती है, तो सोचो वो कितना काम करती है। तो यहाँ पे अमरनाथ को बोलना चाहिए कि ठीक है मम्मी मैं इसके बारे में सोचूँगा, सॉल्यूशन निकालूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मगर रोने-धोने का नहीं है, आपस में मिल-जुल कर रहो। बाहर वाले को ये सारी जानकारी अगर पता लगेगी कि सास-बहू बेटे में ही आपस में लड़ रहे हैं, तो कितना इंसल्टिंग का बात होता है। एक गाँव समाज में बहुत इंसल्टिंग की बात होती है, ठीक है? तो मैं अमरनाथ से ये बोलना चाह रही थी क्योंकि अमरनाथ बोला कि ठीक है भाई तुम चले जाओ। माँ बोली कि मैं घर छोड़कर चली जाऊँगी, तो अमरनाथ बोलता है कि ठीक है भाई तुम चली जाओ। जो कि अमरनाथ को इस तरीके से अपनी मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है? मगर प्रिया के लिए बोला कि कोई साथ नहीं दे रहा है ना, तो हम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। अमरनाथ ने अपनी वाइफ को बोला। तो बहुत अच्छा लगा कि अपने वाइफ के लिए स्टैंड लिया, ठीक है? मगर वहाँ पे अमरनाथ को अपनी माँ के लिए भी स्टैंड लेना चाहिए था कि ठीक है मम्मी इतना काम करते-करते थक जाती हो प्रिया भी काम करती है, तुम भी काम करती हो, नहीं घर सँभल पा रहा है, तो मैं एक काम वाली रख लेती हूँ। एक काम वाली मैं मतलब पता करके मैं रखूँगा, जिससे तुम्हें काम करने में थोड़ा-सा सहायता मिल सके, ठीक है? तो इस तरीके का बात को ना मम्मी को तकलीफ बुझाता, ना प्रिया को तकलीफ बुझाता, ठीक है? तो मगर अमरनाथ ना सीधे मतलब ना सोचा ना समझा माँ के बारे में ऐसा बोल दिया कि ठीक है भाई तुम चली जाओ। उसके बाद पापा से भी डिस्कस करता है कि पापा तुम क्या सोचते हो? क्या मैं वो करूँ? पापा भी बोलते हैं अमरनाथ के कि बेटा देखो वो भी मतलब काम करते-करते थक जाती है, तो कब तक ये काम करते रहेगी? तो ठीक ही तो बोल रही है। तो यहाँ पे अमरनाथ जो है बड़ा मिस्टेक किया है। वो बोलता कि मम्मी ठीक है, हमें एक काम वाली बाई को हम रख लेंगे, जिससे तुम्हें काम करने में इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें सपोर्ट करेगी काम करने में। जो-जो काम करवाना है उससे काम करवा सकती हो। इसके बदली मतलब 10,000 6,000 जो भी गाँव के हिसाब से जो भी सैलरी बनता है, कितना काम करवाओगे, वो हिसाब से तुम दे सकते थे। अगर तुम्हारी वाइफ़ जो है, प्रिया जो है, इतना काम नहीं कर पा रही है, वो भी काम करते-करते थक जाती है तो एक बेटा ही होता है कि ना बीवी को भी लेके चलना होता है और अपनी माँ और बाप को भी लेकर चलना होता है, ठीक है? तो हर एक माँ-बाप को ना एक उम्मीद होती है कि मैंने अपने बेटे को शादी किया, तो बेटा बहू के हाथ से मैं सुकून से 2 वक़्त की रोटी खाऊँ या जो भी कुछ भी मैं बोल रही हूँ ना, मेरी बहू मेरे ऊपर मुँह चमकाने की बजाय जो भी दुःख तकलीफ़ें हैं आपस में बैठ के शेयर करे कि हाँ, मम्मी जी क्या हो गया? आप क्यों ऐसे बात कर रही हो? ठीक है भाई हम थक गए हैं, थोड़ा-सा आप मुझे टाइम दो, हम सोचेंगे। मतलब इस तरीके से। मगर यहाँ पे प्रिया के बारे में भी अमरनाथ की मम्मी बोली कि वो मैं उसे कुछ भी बोलती हूँ ना काम करने के लिए, तो वो मुँह चमका के चली जाती है। फिर मैं क्या करूँगी? मैं कैसे इससे बात करूँ? ठीक है? तो एक बेटा ही होता है
कि अपनी बीवी को भी लेकर चले और अपने माँ बाप को भी लेकर चले, ठीक है। और सोच समझ के ऐसे चीज़ों में ना कि एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी है और एक बेटा को, दोनों को लेकर चलना होता है, तो सोच समझ के थोड़ा धैर्य रख के डिसीजन लेना चाहिए। एकदम फ्रंट टू फ्रंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। बोलते गुस्से में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। तो एक आदमी, एक बेटा, एक मर्द का फर्ज होता है कि कुछ भी बोले ना, और ख़ास तौर पे घर के बारे में, परिवार के बारे में कुछ भी डिसीजन लेना हो तो थोड़ा-सा धैर्य बनाकर, सोच कर डिसीजन लेना चाहिए। मतलब जस्ट नाउ डिसीजन लेना हमेशा लाइफ में नीचे गिराता है, ठीक है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।